परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। तुलसीदास जी ने लगभग 42 वर्ष की आयु में अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनसे आशीष लेकर रामचरितमानस की रचना शुरू की, जिसे वह रामकथा कहते हैं। इस प्रकार अपने मन के सब संदेह दूर करके और गुरु के चरण कमलों की धूल को आदरपूर्वक मस्तक पर लगाकर कहा, मैं हाथ जोड़कर सबके आगे विनती करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि अब मैं जो राम कथा कहने जा रहा हूँ उसमें कोई कमी ना रहे। तुलसीदास जी का मुख्य संदेश यह था कि केवल नाम भक्ति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नाम परमात्मा की वह रचनात्मक शक्ति है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई और जो इसका संचालन करती है। यही वह दिव्य शक्ति है, वह दिव्य शब्द की धारा है जो आत्माओं का परमात्मा से मिलाप करवाती है। रामचरितमानस की कथा वाल्मीकि रामायण की मूल कथा की भांति श्री राम और उनकी पत्नी सीता के इर्द गिर्द घूमती है। जंगल में सीता सोने के सुंदर हिरण की सुंदरता पर मोहित होकर श्री राम को हिरण पकड़कर लाने के लिए भेजती है। इसी बीच लंका का राक्षस रावण उनका अपहरण कर लेता है। श्री राम सीता की खोज करते हुए अनेक कठिन और कष्टप्रद स्थितियों से गुजरते हैं, पर अंत में रावण और राक्षस सेना का संहार करके विजयी होते हैं। अंततः सीता का श्री राम से पुनर्मिलन होता है और वह उन्हें वापस अपने साथ ले आते हैं। कई अन्य टीकाकारों की भांति सी राजगोपालाचारी इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं। वे कहते हैं कि सीता एक आत्मा है, श्री राम परमात्मा है, जो मानव रूप में अवतार लेकर सीता रूपी आत्मा को अपने घर वापस ले जाते हैं। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, जिन्हें कांड कहा गया है। पहले 2 कांड बालकांड और अयोध्या कांड में कथा का अधिकांश भाग है। शेष कांड है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनमें से कुछ कांडों के नाम उन स्थानों के आधार पर हैं जहां वे घटनाएं घटित हुई हैं। सुंदरकांड अर्थात सुंदर उपकथा और उत्तरकांड अर्थात अंतिम या समापन कथा। उत्तर का एक अर्थ जवाब भी होता है और तुलसीदास जी इस कांड में आध्यात्मिकता से जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साधारणतया एक शब्द के रूप में लिखे जाने वाले रामचरितमानस शब्द का अर्थ इसमें आए 3 शब्दों राम, चरित और मानस पर विचार करने पर ही समझा जा सकता है। राम, जैसा कि पहले बताया गया है, प्रभु का परमात्मा का है एक नाम है। चरित का अर्थ है कार्य या लीला। इस प्रकार रामचरित का अर्थ हुआ प्रभु राम के कार्य या लीला चरित। तुलसीदास जी जिस कथा का वर्णन करते हैं वह श्री राम की क्रीड़ा या लीला है, जिसमें उनकी अद्भुत शक्तियाँ अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। मानस शब्द के अनेक जटिल और सूक्ष्म अर्थ हैं। इसका अभिप्राय आँख से भी हो सकता है, आंतरिक आँख या अंतर्दृष्टि से। इसका संबंध सरोवर से भी हो सकता है, विशेषकर पवित्र जल सरोवर से। विशेष रूप से इसका तात्पर्य सूक्ष्म मंडलों के मार्ग में आने वाले उस दिव्य सरोवर से है जो मानस सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस सरोवर में स्नान करने से आत्मा पर लगी सारी मैल धुल जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा अंतर में जगमगाने वाला गुप्त दिव्य सरोवर है। इस तरह प्रस्तुत रचना को रामचरितमानस शीर्षक देकर तुलसीदास जी शायद यह समझाना चाहते थे कि व्यक्ति प्रभु की क्रीड़ाओं या अलौकिक लीलाओं को अपने अंतर में आंतरिक आँख से देख सकता है। इस तरह शीर्षक का यह भी अर्थ लिया जा सकता है कि राम कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से मन पवित्र होता है। इस महाकाव्य को एकाग्रता से पढ़ने वाले को भी ऐसी अनुभूति होती है जैसे उसका मन पवित्र सरोवर में स्नान कर रहा हो।
तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कथावाचक थे। वह राम कथा का वर्णन कलात्मक ढंग से सुंदर सरल काव्य के रूप में करते हैं। कुशल कथाकार होते हुए भी तुलसीदास जी का उद्देश्य केवल कथा कहना ही नहीं था, बल्कि वाल्मीकि रामायण की कथा को पुनः कहने के पीछे उनका एक महान उद्देश्य था। संतों के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, जो बताता है कि भक्ति यानी परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम ही आत्मा की मुक्ति का मुख्य साधन है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम मानव शरीर में ईश्वर के अवतार हैं। वह विनम्र और दीन दयालु हैं और अपने भक्तों पर सदा प्रेम और दया की वर्षा करते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है, उनकी छत्र छाया में वह सुख और सुरक्षा पाता है। वह सर्वव्यापी हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, उनके सामने स्वयं को प्रकट नहीं करते। श्री राम शौर्य और नैतिक मूल्यों का साकार रूप हैं, जो हमें इस संसार में जीने का ढंग सिखाते हैं। वह साधारण मनुष्य जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, चुनौतियों और समस्याओं से जूझते हैं। साथ ही साथ विजय और प्रसन्नता का अनुभव भी हमारी ही तरह करते हैं। वह जिस तरह जीवन में आई कठिनाइयों और अचानक आई समस्याओं का सामना करते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हमारा मार्गदर्शन भी होता है। कष्टदायक परिस्थितियों से जूझने का उनका धैर्य, क्रोधी पात्रों का सामना करने की क्षमता, अपना राज्य खोकर भी परिवार के सदस्यों को सदमे और शोक की स्थिति से उबारना हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम भी जीवन में ऐसे ही हालात से गुजरते हैं। सबके प्रति उनका प्रेम और आदर समान रूप से है, चाहे वे बड़े हैं, ऋषि मुनि हैं, या जो उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, या फिर वे छोटे बच्चे हैं जो उन्हें शिव धनुष दिखाना चाहते हैं। उनका नम्रता और प्रेम से सबका दिल जीतने का तरीका हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा लड़ाई या विरोध से ही जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शत्रुओं के प्रति उनकी संवेदना, यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात शत्रुओं को भी स्वर्ग प्रदान करने का आश्चर्यजनक कार्य ध्यान देने योग्य है। लेकिन श्री राम यह भी जानते हैं कि कब उन्हें अपने निश्चय पर दृढ़ रहना है, और वह अपने सभी कार्य सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए करते हैं। श्री राम गुरु के प्रति आदर और प्रेम के महत्व को सर्वोपरि बताते हैं। अपनी कथनी और करनी के द्वारा गुरु की प्रशंसा करते हैं, चाहे किसी भक्त को उपदेश देते हुए या अपने गुरु वशिष्ठ जी का सम्मान करते हुए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि गुरु भक्ति ही रूहानियत का मूल मंत्र है। संपूर्ण रामचरितमानस में मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु के महत्व पर बार बार जोर दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या गुरु के बिना कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है? और आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य के बिना संभव नहीं हो सकता। गुरु की कृपा के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वह शंकर और ब्रह्मा के समान महान ही क्यों ना हो। थैंक यू।